हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं गोविंद शर्मा आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं नीट यूजी क्वेस्ट चैनल ऑफ अन अकेडमी पर। सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करा दूं। मैं गोविंद शर्मा 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच कर रहा हूं कोटा में। यहाँ के जितने भी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर मैंने फिजिक्स टीच किया है, साथ में टॉप रैंक प्रोड्यूस की है कई बार। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं बच्चों। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, वो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। अब इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करने के लिए आपको अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा बच्चों, गूगल के प्ले स्टोर से। और अगर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर से भी स्टोर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसके ये जो 4 फीचर्स है ना बच्चों, ये इसे बहुत इंपॉर्टेंट बनाते हैं। उनमें से पहला फीचर है, यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है बच्चों, जो आप एजुकेटर से डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट रेज कर सकते हैं, आंसर्स के पोल अवेलेबल हैं परसेंटेज में, जो दिखाता है कितने परसेंट बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है क्वेश्चन का। जो पैरेलल में न केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तभी तो परसेंटेज आया ना। तो ये आपको ऑफलाइन कोचिंग जैसी फीलिंग देता है बच्चों। फिर आता है सेकंड एडवांटेज, यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, जिससे आपने चैप्टर को पढ़ लिया लेकिन उस चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसको इवेल्यूट कर सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी को क्रैक करने की सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, इसके बारे में भी पता कर सकते हैं बच्चों। साथ में आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करेगी, ये भी लाइव टेस्ट और क्विजेस से पता चलता है बच्चों। हाँ जी, साथ में यहाँ पर मॉक टेस्ट भी होते हैं, उनसे भी आपकी अपना एनालिसिस कर सकते हैं ये लाइव टेस्ट एंड क्विजेज के थ्रू। हाँ जी, क्लियर है। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है बच्चों, यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं। हाँ जी बच्चों, कैसे लो लेवल से शुरू होते हैं बच्चों और हाई लेवल तक लेकर के जाते हैं बच्चों को। साथ में डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। जैसे रिपीटर्स के बच्चों के लिए अलग कोर्स है, फिर क्रैश कोर्स अलग होता है, साथ में 11th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अलग होता है, 12th के साथ नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोर्स अलग होता है बच्चों। तो अलग अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। कई कोर्स टाइम के हिसाब से भी स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं, 4 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के भी कोर्स स्ट्रक्चर्ड किए जाते हैं। और एक बार कोर्सेज ओवर हो गए ना बच्चों, तो उनमें उन कोर्सेज में ही रिवीजन स्ट्रेटेजी प्लान की जाती है और यहाँ के एजुकेटर तब तक साथ बने रहते हैं जब तक कि नीट यूजी का एग्जाम नहीं हो गया। एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन का, कि यहां पर एक बार ही आपको सब्सक्रिप्शन लेना है और आप एक ही चैप्टर को कितने भी एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, तीनों सब्जेक्ट के, क्योंकि यहां हर सब्जेक्ट के 40+ एजुकेटर अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए आज हम रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको मान लीजिए मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूं, तो आप किसी और दूसरे तीसरे, यहाँ पर 40 से ज्यादा 40+ एजुकेटर अवेलेबल हैं सेम चीज को समझाने के लिए। तो जो आपको बेटर समझाता है ना बच्चों, आप उसे चूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ एजुकेटर चूज करने की आजादी है आपको, ऐसा ऑफलाइन में नहीं होता। वहां पर जो एजुकेटर आपको पकड़ा दिया गया ना, आपको चैप्टर उसी से समझना है। साथ में यहाँ लाइव क्लासेस छूट गई है, तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी
वो अवेलेबल रहती है, तो आप उसे ओवरकम कर सकते हैं, उस चैप्टर को फिनिश कर सकते हैं अपनी तरफ से समझ करके। साथ में जब भी आपको रिवीजन करना हो तब भी आप उसे वापस से दोबारा देख सकते हैं कि टीचर ने क्या पढ़ाया था। तो ये 4 एडवांटेज है ना बच्चों, इस नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाती है। यहाँ के फ्री लाइव डेमो क्लासेस भी है, एजुकेटर बहुत पॉपुलर हैं। साथ में ये नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन 1 महीने का अगर आप लेंगे ना तो 6,000 रुपीज का होगा, पर अगर नंबर ऑफ मंथ बढ़ाएंगे ना 12 मंथ का लेंगे तो आपके लिए 2500 में अवेलेबल हो जाएगा बच्चों। हाँ जी, पर अगर आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे ना बच्चों तो ये 1500 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी, मतलब नंबर ऑफ मंथ बढ़ने पर ये सब्सक्रिप्शन पर मंथ के हिसाब से डिक्रीज होता जाता है। और मेरे हिसाब से 1500 रुपीज, वो भी तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, नीट यूजी के लिए, जिसमें टेस्ट और क्विजेस भी इन्वॉल्व हैं, बुरा नहीं है बच्चों, ज्यादा महंगा भी नहीं है। और मेरा रेफरल कोड यूज करें आप जीएस सर, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपको 1500 वाला कोर्स 1350 में और 2500 वाला 2250 में अवेलेबल हो जाएगा और 6000 वाला, ये तो 10% डिस्काउंट तो हुआ बच्चों। डिस्काउंट के लिए मैं कोड नहीं बता रहा हूं आपको, कोड मैं बता रहा हूं आपको, मेरी मेंटरशिप आपको केवल मेरे कोड से मिलेगी, जिसमें आपको न केवल प्रैक्टिस के लिए मैं क्विजेज और उनके डीपीपी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस शीट आपको दूंगा, साथ में हाँ जी, साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा हर चैप्टर के, रेडीमेड नोट्स, ताकि आप क्विक रिवीजन कर सके बच्चों। हाँ जी बच्चों, तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। ये न्यूक्लियर फिजिक्स और रेडियो एक्टिविटी का चौथा सेशन है बच्चों। इससे पहले 3 सेशन हम रख चुके हैं, 10 o'clock और 7 o'clock सैटरडे को, और आज मॉर्निंग में 10 o'clock। तो 10 और 7 तो मेरी क्लास फिक्स हो गई है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। स्पेशल क्लास में जब भी लूंगा आपको इन्फॉर्म कर दूंगा बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कौन कौन देता है क्वेश्चन का आंसर बच्चों, ये है आपके लिए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आर्यन ओझा जी, विनायक मिश्रा जी, आकाश शाह जी, यस मौर्य जी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए बच्चों। हाँ जी, बोलिए कौन कौन आंसर देता है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी, कैसरवानी जी हेलो। क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिए बच्चों। मिस्टर पीयूष, यस। रोहित राज, न्यू स्टूडेंट, हेलो। यस पीयूष, गुड इवनिंग, वेरी गुड, सही आंसर दिया है आपने, बिल्कुल सही था आपका आंसर। मिस्टर विनायक मिश्रा जी, गलत आंसर है जी। मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी नहीं बोलेंगे बच्चों, एक्चुअली एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहा है वो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होता है। हाँ जी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखो क्या होता है, पहले मैं आपको कोई भी एक फ्यूजन का, सॉरी फिशन का एग्जांपल बताता हूं। यहां फिशन का मतलब है यूरेनियम का टूटना। देखो ये टू, पक्का
वो यूरेनियम टूट जाता है और छोटे फ्रेगमेंट में बदल जाता है। हाँ जी, बेरिलियम, क्रिप्टॉन, कुछ भी ले लीजिए आप, स्ट्रॉन्शियम भी बोल देते हैं, दोनों में टूट जाता है बच्चों। तो ये जो हैं, ये प्रोडक्ट हैं बच्चों। प्रोडक्ट को हम यहां फ्रेगमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं यहां? फ्रेगमेंट। प्रोडक्ट भी कह सकते हो, जिसमें टूटा वो फ्रेगमेंट बोले जाते हैं। हाँ जी, एंड ये पैरेलल एलिमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए क्यू, क्यू पॉजिटिव मतलब रिलीज, क्यू किसे कहते हैं? क्यू कहते हैं रिलीज एनर्जी को। वो पॉजिटिव होती है जब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन, हाँ जी, किससे होती है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो ये फ्रेगमेंट है, तो फ्रेगमेंट की एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी किससे ज्यादा होनी चाहिए बच्चों? हाँ जी, पैरेलल एलिमेंट से। पैरेलल एलिमेंट कौन है? ये प्रोडक्ट को फ्रेगमेंट भी कह देता है यहां, और उस रिएक्टेंट को क्या बोलता है? ये बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पैरेलल एलिमेंट। ये नाम बदल दिए हैं बच्चों, आया समझ में? यस मिस्टर अशोक, दरभंगा बिहार वाले, पैरेलल बोला है उन्होंने। पैरेंटल भी बोल देते हैं, पैरेलल। हाँ मुझे पता है, पैरेंटल और डॉटर न्यूक्लियाई, वो तो बोलते ही हैं बच्चों। पैरेंटल कर दीजिए, पैरेंटल एलिमेंट बोल दीजिए, एक ही बात है। लेकिन असली चीज है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ये हाँ, पैरेंटल होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको डॉटर न्यूक्लियाई कह दीजिए। डॉटर न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी किससे? पैरेंटल से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको आप जैसा चाहें। पर असली चीज है बाइंडिंग एनर्जी और प्रोडक्ट किससे ज्यादा होना चाहिए? रिएक्टेंट से। तो यस, आंसर इज सेकंड बच्चों। मिस्टर पीयूष ने पहले ही आंसर दे दिया था, लेकिन उन्होंने फिर हटा दिया। कॉन्फिडेंस रखो मिस्टर पीयूष, एक बार। चलिए बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है आपके लिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। वो फिशन का था, ये फ्यूजन का है। वो वो किसका था बच्चों? हाँ जी, वो किसका था? फिशन का। ये किसका है? फ्यूजन का। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस, केसरवानी जी, बहुत कॉन्फिडेंट थे आप। बिल्कुल आपने लिखा था, वेरी गुड। आप बताइए, ये सेकंड क्वेश्चन फ्यूजन से लेके आया हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये याद भी रखना है आपको। ये एक्चुअली थ्योरी है, ये क्वेश्चन नहीं है। आंसर कहां, किसी ने नहीं दिया बच्चों। क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट में डिस्कस करता हूं बच्चों। देखो, ये कौन है? ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों मिलते हैं। इनके न्यूक्लियस पर क्या होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा। ये +2, ये +3 E। हाँ जी। अब इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रिपेल करेगा, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना बच्चों, उसको बैलेंस करना है किससे? थर्मल एनर्जी से।
यस, डेफिनेटली मिस्टर अशोक जी, पक्का, बिल्कुल। चलिए आपको पहले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ना बच्चों, उसके इक्वल बाहर से एनर्जी देनी होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2 kT। ये कॉन्सेप्ट है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमको डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, 7.7 इंटू 10⁻⁻14 जूल। ये 3/2 kT के इक्वल करना है बच्चों। हाँ जी, के आपको पता है कितना, ये 10⁻⁻23 और ये टी फाइंड करना है। ये लो 3/2, तो टी का वैल्यू क्या होगा, ये 7.7 इंटू 10⁻⁻14, 3/2 को 1.5 लिख दो। केवल पावर देखते हैं बच्चों, इनमें अप्रोक्स देखते हैं कितना गया, ये सबको उधर भेज दिया। ये अप्रोक्स है बच्चों, इससे ज्यादा चाहिए एनर्जी। हाँ जी, तो क्या होना चाहिए, 10⁻⁻23। तो केवल पावर देख लीजिए, ये टेम्परेचर इससे ज्यादा चाहिए तो कितना आएगा अप्रोक्स, ये रेंज है 10⁹। यस मिस्टर पीयूष, वेरी गुड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको याद भी रखना एज ए थ्योरी। क्यों ऐसा होता है एक बार वापस से मैं बताना चाहूंगा। फ्यूजन, फ्यूजन मतलब दो न्यूक्लियस का फ्यूजन, उनके बीच में रिपल्शन होगा बच्चों। तो रिपल्शन होगा तो उस पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा, मतलब घर को दो लोगों में लड़ाई है तो उसको बांधने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, तो जो थर्मल एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए उनके बीच में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी से, ताकि उनमें अट्रैक्शन पैदा किया जा सके। दो भाइयों में लड़ाई है पर फादर की एनर्जी अगर उनकी लड़ाई से ज्यादा है तो क्या होगा, घर का फ्यूजन होगा, अदरवाइज फिशन हो जाएगा। बोलो बच्चों, हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपके पास अगला क्वेश्चन। हाँ जी गोदारा जी, बिल्कुल सही है, एकदम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोलो बच्चों, गलत है जी मिश्रा जी। वॉल्यूम और साइज, देयर इज अ डिफरेंस। साइज है ना बच्चों, रेडियस को कहा जाता है। यस मिस्टर पीयूष, इट इज करेक्ट। यस कैसरवानी जी, बिल्कुल सही है। लो आ जाइए बच्चों, चेक कीजिएगा। इतना तो सब जानते हैं, साइज ऑफ एटम एंगस्ट्रॉम में होता है। साइज ऑफ एटम किस में होता है, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मींस 10⁻⁻10। और साइज ऑफ न्यूक्लियस छोटा होता है बच्चों, पता है ना। पर ये कौन है, ये फर्मी में होता है। फर्मी समझते हो क्या, 10⁻⁻15। ये न्यूक्लियस का साइज है बच्चों। तो ये एक्चुअल में रेडियस है। ये मीटर में, ये भी मीटर में बच्चों, ये रेडियस है। ये किसकी, ये एटम की आर है, और इसको बोल दीजिए आर एन। अब वॉल्यूम चाहिए उनको, बोलो फटाक से। तो क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ एटम, तो वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, 4/3 पाई आर ए का क्यूब होगा बच्चों। यस,
एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, बोलो बच्चों। हाँ जी, वो क्या होगा 4/3 बच्चों, 4/3 पाई आर एन का, न्यूक्लियस की दोनों का रेशियो पूछा है, चेक करो बच्चों। 4/3 उड़ गया है बच्चों। हाँ जी बच्चों, हाँ जी नरेंद्र सिंह जी, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, लेट हो गए तो ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो क्या आएगा 10 की पावर -10, 10 की पावर -15 और उसका होल क्यूब बच्चों, तो कितना हो गया? यस, हाँ, पर 15 ऑप्शन में नहीं होना। तो मिश्रा जी ने आंसर दिया था ना सेकंड, वो भी सही है। ये बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चों, साइज वर्ड कभी वॉल्यूम लेता है और कभी रेडियस लेता है। तो आंसर क्या जाएगा? फोर्थ जाएगा बच्चों। हाँ जी, क्लियर है? चेक कीजिएगा बच्चों। तो ये क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। फिर आ गया फिशन। फिशन फ्यूजन ढंग से समझिए, दो लोग मिलकर के नया बनाते हैं, वो फ्यूजन है। और बड़ा न्यूक्लियस टूटकर दो छोटे न्यूक्लियस में बदलता है, वो फिशन है। तो ये फिशन मतलब टूटने का कहानी है। क्या बोलते हैं? नाभिक विखंडन। हिंदी में भी हो सकता है, किसी को हिंदी इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा हो, आप मुझे बोल दीजिए बच्चों। यस, ग्राफ, बिल्कुल कैसरवानी जी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही हैं। देखो, ये आपका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, याद है क्या? मास नंबर के साथ ग्राफ कैसा है? ये तो ये फिशन देते हैं, ये वाले लोग फिशन देते हैं, और ये वाले लोग फ्यूजन। बोलो बच्चों, नीचे वाले ये फिशन फ्यूजन देते हैं, वो फिशन। यस, कैसरवानी जी बिल्कुल करेक्ट। और 56 आयरन, मिश्रा जी पीक पर। तो पूछ रहा है कि फिशन, फिशन का मतलब ये वाला ग्राफ, उधर वाला ग्राफ पूछ रहा है बच्चों। ये वाला ग्राफ पूछ रहा है। तो क्या हो रहा है? हाई मास नंबर, ये मास नंबर इधर जाने पे बढ़ रहा है। ये ए का मतलब मास नंबर होता है बच्चों। तो क्या होगा? डिक्रीज विद मास नंबर एट हाई मास नंबर। मास नंबर के साथ ग्राफ कैसा होता है फिशन का? डिक्रीज। पक्का क्या? तो आंसर इज थर्ड बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखें कौन करके दिखाता है बच्चों। गलत हो गया जी नरेंद्र सिंह जी, ऐसे नहीं चलेगा। आपको न फ्यूजन देखना है ना फिशन देखना है, आपको तो ये देखना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जब बाइंडिंग एनर्जी दी हो और मास दिया हो ना, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, उल्टा चलता है मास में। यस, हाँ जी कुमावत जी, बिल्कुल सही। आते ही हंगामा, लेट आ रहे हो। यस, 3। चेक करना बच्चों, वापस से जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं वो देखो आप पहले।
ये रिएक्टेंट है बच्चों, ये प्रोडक्ट है, लेकिन न्यूट्रॉन का तो कुछ होगा नहीं ना बाइंडिंग एनर्जी। सिंगल का भी बाइंडिंग एनर्जी होता है क्या? हाँ जी, तो चेक करो बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये नाम बदल दिया उसने, बदलने से हम नहीं डरेंगे। प्रोडक्ट में कौन आया इसकी, तो वो दे रखा है सी, ये होती है एनर्जी। बोलो जी, आया समझ में? तो बोलना फटाक से, एनर्जी, एनर्जी कोई क्यू कहते हैं, एनर्जी का नाम क्यू है बच्चों। तो देखो क्यू क्या होगा, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट कौन कौन है, हीलियम है, हीलियम की एनर्जी कितनी है सी, बाइंडिंग एनर्जी किसकी, ए प्लस बी, वहां दो लोग हैं रिएक्टेंट, सोल्व कर लो। ये क्यू रिलीज एनर्जी कहते हैं, सी माइनस ए माइनस बी, माइनस अंदर भेज दिया जी। हाँ जी पीओसी, बिल्कुल सही दे रहे हो आप आंसर, एकदम सबसे पहले, पक्का। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कौन करके दिखाता है। कुछ भी बोल रहे हो जी नरेंद्र सिंह जी, ऐसे नहीं चलेगा जी। कहां गायब हो गए थे कुमावत जी, गायब हो गए थे आप। यस वेरी गुड, अब सही है नरेंद्र सिंह जी। शाह जी गलत है जी, कुछ भी नहीं बोलना, ये न्यूमरिकल है। देखो थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूछा है, तो चेक करना बच्चों। हाँ जी, क्या होगा यहां, सबसे पहले चेक करना, मास किसके प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, आर क्यूब, इतना पता है ना। और मास ही मास नंबर है, पक्का बच्चों, तो चेक करना सब लोग। हाँ जी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब हो जाएगा। A1 बैरिलियम को ले लेते हैं, 9 दे रखा है उसमें, A2 पूछा है बच्चों, R1 चूंकि बैरिलियम लिया है तो बैरिलियम की रेडियस लेंगे R, और ये 2R दे रखी है बच्चों, और ये 3, तो R से ये गया, क्यूब करोगे तो कितना आया 1/8, तो A2 कितना आया 8 9 जा 72 बच्चों। हाँ जी, ट्वाइस रेडियस है, तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, तो मास नंबर भी 8 टाइम्स हो जाएंगे बच्चों। तो ये है आपका फोर्थ आंसर, वेरी गुड। कुमावत जी इरेगुलर हो रहे हो जी, आप सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट थे पहले। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये शुरू होता है अब। हाँ जी, चलिए बनाइए सब लोग। वेरी गुड, बनाओ जी अगला क्वेश्चन। फिर इस चैप्टर में कुछ भी याद नहीं रखना बच्चों, वही एनर्जी रिलीज का मतलब ही
बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और जब मास दिया हो तो उल्टा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। बनाइए देखें कौन सबसे जल्दी बना के देता है। बोलो बच्चों। गलत है जी। शाह जी, ऋतुजा जी, कहां गायब हो गए थे? रेगुलर रहिए बच्चों। अब रेडियो एक्टिविटी ज्यादा लूंगा अगले, कल भी 2 क्लासेस रखी है जिसमें ये वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। नहीं जी कैसरवानी जी, गलत है जी। चेक करो ना बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, यू आर करेक्ट। चेक करना बच्चों। ये प्रोडक्ट है बच्चों, ये रिएक्टेंट है बच्चों, और क्या करना है एनर्जी का, ये देखो, इसे कहते हैं क्यू। ये वो होता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। बोलो बच्चों क्या होगा? यस मिस्टर कुमावत जी, आप जवाब नहीं दे रहे हो, लेट आ रहे हो, इररेगुलर हो। यस गोदारा जी बिल्कुल सही। बोलना बच्चों क्या होगा? प्रोडक्ट देखना, मैं उनका नाम उसने क्या रखा है, ए बी, तो ए बी पहले लिखूंगा क्या, 110 इंटू 8.2 प्लस 90 इंटू 8.2, ये हो गई प्रोडक्ट की एनर्जी। कैसे लिखा? ये प्रोडक्ट 110 मास नंबर है, 110, तो मास नंबर से भी नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। ये तो हुई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट अकेला ही है बेचारा। ये आपको अब की बार मैं ऐसे सजाता हूं इसको, बार बार गलती कर रहे हो आप लोग, नहीं चलेगा जी। कितने हैं? 200 लोग हैं, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.4 है। सोल्व करना है, गलती से 8.2 कॉमन आ रहा है, तो 8.2 और वो भी 110 प्लस 90, 200 भी कॉमन आ रहा है अगली बार। ये तो 200 बाहर ही ले लो आप, तो कितना बचा? ये अब मल्टीप्लाई में जाओगे ना, फंस जाओगे, टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ जी मिश्रा जी। चलिए बच्चों, कितना आएगा? 200 इंटू 0.8, क्यों 8.2 में से 7.4 गया तो कितना बचा? एमईवी। ये है आपका आंसर बच्चों। यस वेरी गुड। मिस्टर पीयूष ने सबसे पहले दिया था, पक्का क्या? हाँ जी। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर बनते हैं। ये तो मल्टीप्लाई कर लोगे ना, 200 को 0.8 से, आपके लिए छोड़ दिया है मैंने। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन पर आपको कंसंट्रेट करना है। बनाओ बच्चों। बनाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अरे क्या हो गया, आंसर तो बनाओ। यस, थर्ड आंसर बिल्कुल सही है जी। क्या कह रहा है, 7/8। ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है बच्चों। यस कुमावत जी, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। ओ नए रामपाल चौधरी जी, वेलकम जी। आते ही आंसर दोगे। चेक करना बच्चों, सबसे पहले क्या होता है रेडियो एक्टिविटी। n इज इक्वल टू n नॉट। ये एक तरीका, इसे उस फॉर्म में बदल लीजिए, हाफ लाइफ टाइम 2 की पावर T/TH। ये बताऊं क्या कैसे बदलते हैं। देखो, ये n नॉट, सब लोग e की इस लैम्डा को लैम्डा अपॉन TH ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ लाइफ टाइम से। ये T/TH, TH वो टाइम होता है जिसमें हाफ रह जाता है। हाँ जी, तो यहां 1/2 फिट कर देते हैं। ये तो पावर कितनी आई, T/TH। ये बोलो बच्चों। यस डेफिनेटली। तो उसने क्या बोला, 7/8 डीके होता है। अरे ये एक्टिव रिमेन न्यूक्लियाई है, रिमेन, डीके नहीं। तो रिमेन कितने रहे, 1 - 1 7/8। तो ये कितने रहे, 1/8। इसका मतलब n की वैल्यू क्या दे रखी है, n0/8। ये n0/2 t की पावर TH बच्चों। n0/8 को 2 की फॉर्म में बदल लो, n0 तो उड़ गया है, 1/2 इज इक्वल टू, ये पावर लो आना चाहिए बच्चों इसमें, थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा होता है। या जिसको नहीं आता ना, ये दो फॉर्मूले याद रखो। जब ऊट पटांग टाइम देना इसे लगाते हैं, और हाफ लाइफ टाइम दे तो इसे लगाते हैं। पक्का बच्चों, कितना आया, 1/2, ये क्यूब इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल है, तो T/TH किसके इक्वल है, 3। पूछा क्या है, TH। तो क्या होगा TH, T/3। T कितना दे रखा है बच्चों, 15/3, 5 मिनट्स आएगा बच्चों। मुझे पता है कई लोगों को ओरल ही आता है। यस बिल्कुल कैसरवानी जी, श्योर, यह आंसर है बच्चों, पक्का। चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह है आपके लिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बच्चों। हाँ जी, ये लीजिए बच्चों। बनाइए। यस, ये क्या है, इसको बोलते हैं मल्टी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक से ज्यादा हाफ लाइफ टाइम है। क्या होता है, लैम्बडा होते तो लैम्बडा 1 + λ2 करते हैं, और लैम्बडा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1/TH। थोड़ा इंट दे रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कौन करके दिखाता है इसे।
हाँ जी बच्चों, यस मोनी जी, कोई दिक्कत नहीं होगी मिस्टर रामपाल जी। आप मुझे बोलिए, अभी लोकल लैंग्वेज में भी समझाऊंगा। ये देखो, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, चिंता मत कीजिए। हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल है, डीके होता है, साइमल्टेनियस इमिशन, वहां दो पार्टिकल्स हैं, एक की अर्ध आयु, हाफ लाइफ टाइम 1620 है, और दूसरे की अर्ध आयु, ये ये एक सब्सटेंस है, उसमें दो रेडियो एक्टिव है, ए और बी। इसका इमिशन अलग है, इसका इमिशन, इसका लैम्बडा ए है, इसका लैम्बडा बी है। हाफ लाइफ टाइम अलग होने पे लैम्बडा अलग हो जाएगा बच्चों। मिस्टर पीयूष, गलत है, आंसर इज 1। हाँ जी, नो 4। तो क्या होता है लैम्बडा? लैम्बडा ए प्लस लैम्बडा बी होता है, और लैम्बडा किसके? लैम्बडा पता है ना, 0.693 अपॉन टी एच होता है बच्चों, हाफ लाइफ टाइम। तो लैम्बडा किसके प्रोपोर्शनल है? 1/TH। तो 1/net की वैल्यू, ये दोनों TH ए प्लस THB के इक्वल होगी। ये तो यहां से TH टोटल निकालनी है, क्या होगी? TATB, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है टाइम, ये TA प्लस TB, दोनों की अर्ध आयु लो जी, 1620 इंटू। नो मिस्टर मिश्रा जी, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। पहले हाफ लाइफ टाइम निकालो टोटल मटेरियल की। Na 2 ना, अभी रुको रुको बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप जल्दी बहुत करते हो। इधर देखो, 1620 प्लस 810 कितना हो गया? ये तो कितना आया? इसको यहीं सोल्व कर देता हूं मैं। 24, ये नीचे वाली बिल्डिंग तो इससे उड़ा दो, ये 3 बार उड़ गया, ये 3 से ये 5। हाँ जी, फिर कितना? 4, ये 540 आया बच्चों। ये 540 तो टी आया ना बच्चों, लेकिन उसने क्या पूछा है? 1/4 मटेरियल कब होगा? तो कितना? देखो कैसरवानी जी ने बताया N2 है, तो N से मल्टीप्लाई करेंगे ना, T क्या होगा? N टाइम्स ऑफ TH होता है, तो बोलो N2 है ना। क्यों? 1/4 कब होता है? ये भर देते हैं, आप कहें तो इसमें भर देते हैं बच्चों। ये लो, N इज इक्वल टू N0 2 की पावर T अपॉन TH। T पूछा है ना, तो N की वैल्यू वहां 1/4 है। यस, N0 उड़ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? आप ऐसे सोल्व कर लो बच्चों, ये 2 का स्क्वायर, तो T अपॉन TH की वैल्यू 2 है बच्चों, तो T क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ TH। अरे बोलो ना, तो इसका TH का डबल करना होगा, ये TH 540 है। यस मिस्टर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम पीरियड। हाँ जी बच्चों, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन होता है किसका? डीके कांस्टेंट का। तो आंसर इज ये N2 है जी। केसरवानी जी, आपने भी बिल्कुल सही किया, लेकिन आपने कंबाइन हाफ लाइफ टाइम नहीं भरा बच्चों। क्लियर है? बड़े आगे बच्चों, तो आंसर क्या? बोलो, 2 टाइम्स कर दो, ये आंसर है।
नो नो, हाफ लाइफ पैरेलल में ऐड होता है बच्चों, टाइम कांस्टेंट सीरीज में ऐड होता है। ऐड नहीं करते, ढंग से करना जी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी जी। एम्स का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं, ये आपके लिए अब शुरू होता है। हाँ जी बच्चों, क्या हुआ? वापस आ जाओ, हाफ लाइफ टाइम दिया है तो हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करा करो। ये एन नॉट कितना, 300, ये 2, ये टी कितना, 18, और वो 3 दे रखा है बच्चों, तो फटाक से आंसर आएगा 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 बच्चों। यस मिस्टर पीयूष, बिल्कुल सही। यस, चेक कीजिएगा बच्चों। टू डीके कांस्टेंट वाला सीरीज में ऐड करते हैं बच्चों, जिसके लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अगले वाले में लेके आऊंगा मिस्टर पीयूष। रेडियो एक्टिविटी के अभी 2 सेशन और बाकी हैं। वो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू टोटल लैम्डा होता है। अगले सेशन में लेके आऊंगा आपके लिए स्पेशल। मुझे पता है बच्चों कहां पे प्रॉब्लम है। वो नीट का भी क्वेश्चन था। चलिए बच्चों, ये तो हो गया, अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ये है आपके लिए रिकॉइल वेलोसिटी पूछा है बच्चों। देखिए कौन बताता है। बताऊंगा नरेंद्र सिंह जी, आप चिंता मत कीजिए, ये भी बताऊंगा। आप क्या है, कुछ चैप्टर्स है ना उनके पीछे मत पढ़िए। हाँ जी, इजी चैप्टरों को पहले कीजिए। यस मिस्टर, डॉटर न्यूक्लियाई बिल्कुल सही है शिवराज कुमावत जी। चेक करना बच्चों सब लोग, ये आपका इसकी वेलोसिटी 0 है। ये आपका डॉटर न्यूक्लियाई, ये आपका अल्फा पार्टिकल, इसका मास तो पहले से पता ही जी कितना, 4। इसका क्या होगा, इसका मास नंबर ए है, तो इसका होगा A-4, ये मास नंबर है। मास नंबर ही मास के प्रोपोर्शनल होता है। ये M1 M2 पक्का। अब दोनों का मोमेंटम कंजर्व रहेगा बच्चों, पक्का क्या, तो क्या आएगा, md इंटू वी डी इज इक्वल टू m अल्फा v अल्फा। चेक करना बच्चों, डॉटर न्यूक्लियाई का वेलोसिटी चाहिए, तो क्या होगा, m अल्फा अपॉन m डॉटर v अल्फा।
वी अल्फा, एम अल्फा 4 है बच्चों, एम डी ए माइनस 4 है और वी अल्फा वी है। खत्म हो गया बच्चों। यस, आंसर इज थर्ड बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। ये तो पता ही होगा, बीटा पार्टिकल नहीं बोले तो बोलो ना बच्चों। हाँ जी, बोलो बच्चों, चेक करना। बीटा पार्टिकल थोड़ा सुबह भी बताया था, न्यूट्रॉन किसमें 1H1 प्लस बीटा पार्टिकल नहीं बोले तो कौन सा माना जाता है? हाँ जी, और ये एंटी न्यूट्रिनो के साथ निकलता है। यस, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो बच्चों। अगला क्वेश्चन कौन कह रहा है 2 आएगा? नहीं बोले ना बच्चों, पीयूष ध्यान रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड है। बीटा पार्टिकल पहले इलेक्ट्रॉन को ही मानना है। इसका बोलो आप तो। यस मिस्टर कुमावत, सही आंसर एकदम 13 का। नहीं जी, थर्ड नहीं होगा। चेक करना बच्चों, t इज इक्वल टू 0 पर ये फॉर्मूला लिख दो, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस t इंटू लैम्बडा। ये नहीं होगा, ये हटा देता हूं बच्चों। ये लो जी, ये लो जी, ये हाँ जी 1/लैम्बडा पूछा है आपसे, ये दे रखा है आपको, चेक करना। जैसे उसमें बदलते हैं ना बच्चों 2 की पावर में, तो एक टाइम कांस्टेंट, मतलब मीन टाइम पर, मीन टाइम गिवन है आपको, एन नॉट बाई ई का मतलब होता है मीन टाइम। हाँ जी, लो इससे भी सोल्व कर दूं मैं तो। ये देखो, ये टी लैम्बडा एन नॉट कैंसिल, तो ई की पावर -1 इज इक्वल टू, ये लो ये, तो लैम्बडा टी इज इक्वल टू 1, तो टी कितना है 1/लैम्बडा। ये क्या होता है टी मीन, मीन मीन टाइम बच्चों। अब हाफ लाइफ टाइम पूछा है, याद रखना, हाफ लाइफ टाइम और उसमें क्या रिलेशन है, टी हाफ इज ए 0.693 ऑफ टी मीन। ये 0.693 का मतलब समझते हो, लॉग बेस, लॉग E2, ये और टी मीन, सुना है ना? हाँ जी, टी मीन की वैल्यू भर दो 5, तो 5 log 2, सो आंसर इज 4। ये 0.693 कैसे आया पता है ना,
लॉग बेस E2 का वैल्यू है 2.303 लॉग बेस 10, तो इट इज 0.693। हाँ जी बच्चों, सो आंसर इज फोर्थ बच्चों। ये है आपका अगला क्वेश्चन। चेक करना बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने अल्फा डीके वाला डॉटर और पेरेंटल न्यूक्लियाई वाला क्वेश्चन किया था। चेक कीजिएगा बच्चों, यह है आज का क्वेश्चन ऑफ द सेशन। मिस्टर आदित्य, बोलो बच्चों। ये तो कहां चले जाते हो ऋतुजा जी? यस, वेरी गुड। आते ही आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है ऋतुजा जी ने। पक्का? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अल्फा डी के, ये चेक करो वापस, वही, ये तो पेरेंटल न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई, ये अल्फा पार्टिकल। बोलो ना बच्चों, इनकी टोटल एनर्जी को क्यू कहते हैं। इनकी टोटल एनर्जी को क्यू कहते हैं। ये टोटल है। अब ये ए था, तो ये A-4 होगा, और ये इसका मास नंबर 4 होगा। चेक करना बच्चों, इनका मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम सेम होगा तो काइनेटिक एनर्जी पता है क्या? हाफ mv² मास से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। हाँ जी, ये p²/2m मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। तो ऐसे बोल दीजिए, ED E अल्फा इज डबल इज टू A माइनस, रुको उल्टा जाएगा, 4:A-4 जाएगा। अरे बोलो ना बच्चों, Q का बंटवारा करना है। ये Q टोटल एनर्जी है, और 4:A-4 में बांटना है इनवर्स रेशो में, क्योंकि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। पक्का क्या? तो क्या आएगा? E अल्फा, चेक करना, A-4 अपॉन A इंटू Q। ये Q, हाँ जी बच्चों, ये Q, क्योंकि यहाँ मास नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, हेवी न्यूक्लियस है, उसमें से 4 माइनस हो जाए तो इसको अप्रोक्स 1 लिख देते हैं। A-4 इज इक्वल टू A। हाँ जी, A में से 4 गया तो सो अप्रोक्स Q के इक्वल है, थोड़ा सा कम है। बोलो बच्चों, तो Q के इक्वल वो 5.5 है, इसके आसपास और पास में ही होगा। सो आंसर इज, ये ऐसे भी लिख सकते थे, देखो 220 में से एक बाहर गया, लो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। 220 - 4, 216, 220 इंटू Q, ये Q की वैल्यू 5.5 भर दीजिए। यस, आंसर इज 2। ये आज का सेशन, क्वेश्चन ऑफ द सेशन है बच्चों। क्यों? ध्यान रखना इसका, जेई का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये उससे भी शानदार क्वेश्चन है, पर दोनों क्वेश्चनों को आप क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन बनाएंगे। चेक करना बच्चों। हाँ जी, बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है।
AIPMT का क्वेश्चन है मेंस का, कितने हैं 4n0, ये लो, ये कितने हैं n0, उसका हाफ लाइफ टाइम कितना है 1 मिनट, 1 मिनट में कितना रह गया 2n0, तो कितने डीके हो गए 2n0, फिर अगले 1 मिनट में n0, और फिर अगले 1 मिनट में n0/2, फिर अगले 1 मिनट में n0/4। ये चेक करना बच्चों, ये डीके होते जा रहे हैं। रुको नीचे लिख देता हूं मैं इसको, 2 मिनट लूंगा एक्स्ट्रा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं बच्चों। हाँ जी, चेक करना, ये 4n0 है। पहले 1 मिनट में कितना हो जाएगा, बोलो जी, 2n0, फिर अगले 1 मिनट में n0, फिर ये कितना 1 मिनट में n0/2, और अगले 1 मिनट में n0/4 बच्चों। अरे बोलो ना, लेकिन ये क्या करेगा, कितने मिनट लगे, कितने मिनट लगे 4 मिनट, ये 4 मिनट, ये 2 मिनट में n0/2, फिर अगले 2 मिनट में n0/4, दोनों इक्वल हो गए बच्चों। पक्का ना, नहीं जी गलत है जी कैसरवानी जी, क्या क्या उसके कितने कितने डीके हुए चेक करते जाओ, पहले वाले के लिख रहा हूं, सब्सटेंस नंबर ए, इसकी बात कर रहा हूं बच्चों, ये हाँ जी, तो बोलो कितना, देखो पहला 2n0 डीके हो गया, फिर n0 डीके हो गया, फिर n0/2 डीके हो गया, और ये हो गया n0/4। ये डीके जितने हुए, ये तो किसके हुए, पहले सब्सटेंस के, प्लस n0/2 प्लस n0/4, ये किसके हो गए, सेकंड सब्सटेंस के। 4 मिनट में दोनों इक्वल हो जाएंगे। दो पर कहां इक्वल है, 2 मिनट में तो वो आधा नहीं हो जाएगा n0/2, सेकंड वाला भी तो डीके होगा बच्चों। अरे 2 मिनट में वो आधा होगा तो n0/2 थोड़ी, वो जीरो पर थोड़ी रहेगा, तो 4 मिनट में इक्वल होंगे। अरे भाई ढंग से समझो जी क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, 4n0 थे, एक के पास n0 थे, तो वो 4 मिनट में n0/2 हो जाएगा, ये भी 4 मिनट में n0/2 हो जाएगा। तो ये ए के डी के वैल्यूज हैं, सबको ऐड करना है, बोलो, कर देता हूं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों, ये लीजिए,
आंसर आंसर थर्ड आएगा बच्चों पहले तो। ये लो आपके लिए, ये लो दोबारा बना रहा हूं। ये देखो मिस्टर शाह के लिए केवल, हाँ जी, ये 4n0, ये n0 तो स्टार्टिंग में अनइक्वल है जी कैसरवानी जी। ये 1 मिनट में n0/2 हुआ, सॉरी 2n0, ये आधा हो जाएगा ना। हाँ जी, ये 2n0 किसमें, ये, लेकिन 1 मिनट में ये भी तो घटा होगा, तो कैसरवानी जी इक्वल कैसे हो सकते हैं। अब अगले 1 मिनट में वो n0 हो गया, तब तक ये 2 मिनट में n0/2 हो गया, ये भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। फिर यहां से 1 मिनट और लिया तो ये n0/2 हुआ, लेकिन ये 1 मिनट में और कम हो गया होगा, तो इसको 2 मिनट लिए वापस, तो ये 1 मिनट में 4 मिनट के बाद कितना हो गया n0/4, और ये भी 2 मिनट के बाद क्या हो गया, तो दोनों कितने मिनट में इक्वल होंगे, 4 मिनट। यस, बोलो बच्चों, दोनों में 4 मिनट, बोलो। अब 4 मिनट में क्या क्या खोया उन्होंने, पहले वाले सब्सटेंस ने 2 नॉट, n नॉट, फिर n0/2 और n0/4, ये खोया, ये पहले सब्सटेंस का, लेकिन दूसरे ने कितना खोया। यस, अब ऐड करो, सो आंसर इज, एडिशन आप करोगे, देखो कैसे, ये 3 और ये 0.75, ये 0.75, तो 1.5, 3 और 1.5, 4.5, 4.5 को क्या बोलते हैं, 9/2। हाँ जी बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन ऑफ द डे दोनों है, 14 और 15। वो क्या था, मैंने पहले से बताना शुरू कर दिया था। चलिए बच्चों, आज के लिए बाय बाय बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मतलब अनअकैडमी के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और भी जितने भी बच्चे हैं सबको बोलिए। अब रेडियो एक्टिविटी के हार्ड क्वेश्चन आएंगे, मिस्टर पीयूष आपका वो λ1 λ2 वाला भी आएगा। हाँ जी, और मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए बच्चों। मैं 10% डिस्काउंट की बात तो ज्यादा नहीं कर रहा हूं, डिस्काउंट के लिए नहीं, हम सिलेक्शन के लिए हैं। हाँ जी, तो आप मेरी मेंटरशिप तभी ले सकते हैं जब आप मेरा रेफरल कोड यूज करें। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच बच्चों, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।